नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और द अभिषेक तिवारी शो में खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे बंगाल के संदेश खली की। एक पत्रकार है मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश कुमार। ट्विटर पे टैग करना हो या जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है उस पूरे मुद्दे पे रवीश कुमार क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन ऐसी खामोशी है जैसे एक शांत नदी में खामोशी। तो रवीश कुमार की ये चुप्पी क्यों है? तो रवीश कुमार की चुप्पी का कारण मैं बताता हूं। रवीश कुमार चुप रह के हमसे कुछ कहना चाहते हैं। रवीश कुमार जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मोदी के एक भारत में क्या एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक औरतों के साथ बलात्कार भी नहीं कर सकता? क्या उन्हें चुन चुन करके उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता? क्या नरेंद्र मोदी जी का यही नया भारत है? और अगर यही नया भारत है तो मैं ऐसे नए भारत को अस्वीकार करता हूं। रवीश कुमार ये कहना चाहते हैं पूरी दुनिया से कि ऐसे मुद्दों पे आप खामोश रखना सीखिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे मुद्दों पे खामोश नहीं रहेंगे, माइनॉरिटी का हौसला कैसे बढ़ेगा? माइनॉरिटी के नाम पर जो तमाशा इस देश में चल रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसी को तो सेकुलरिज्म कहते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सेकुलरिज्म बढ़े हमारा। तो सेकुलरिज्म को कैसे बढ़ाया जा रहा है? सेकुलरिज्म को बढ़ाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने जो कल कहा अपने एक वीडियो में कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जंगल राज होता है या फिर आरजेडी में के नेतृत्व में बिहार में जो जंगल राज होता है, वैसा ही बंगाल में जंगल राज नजर आने लगा है। लेकिन इस जंगल राज के खिलाफ आप बोलेंगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। तो भाजपा सत्ता में ना आए इसके लिए आपको वही बलिदान देना होगा जैसे कभी गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान बलात्कार करने जब आए तो अपने आप को शव की अवस्था में लेट लो, जैसे शव लेटा रहता है, मृत समझो स्वयं को, अपने जीव को दांतों से काट लो मगर प्रतिकार मत करो। कहते हैं कि बंगाल जो आज सोच रहा है वो 20 साल बाद भारत सोचता है। तो क्या आज जो संदेश खली में हो रहा है वो भारत की गली गली में होगा? यही रवीश कुमार कहना चाहते हैं कि हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? भाजपा को हराना जरूरी है। हिंदू की बहन बेटी, इनकी अस्मिता का कोई मोल नहीं है। बंगाल के भद्र लोगों से भी मेरे कुछ प्रश्न हैं जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और तृणमूल कांग्रेस के तलवे भी चाटते हैं। उसमें सागरिका घोष जैसे भी लोग हैं जो कहने लगी महिला होते हुए कि भाई संदेश खली में तो प्रोपेगेंडा चल रहा है। महिला आयोग की जो रेखा जी वहां पर गई थी, उनके आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्या है कि राज्यसभा सीट भी तो आवश्यक है एक पत्रकार के लिए। तो राजदीप सरदेसाई की मेहरारू पत्नी तो हिंदुओं में होता है, बेगम। तो राजदीप सरदेसाई की बेगम सागरिका घोष का मानना है कि भाई वो तो होता नहीं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की एक महिला महिला प्रवक्ता ने यह कह दिया, सबूत कहां है? यानी अब हिंदू महिलाओं को एक हिडन कैमरा लेके चलना होगा। संदेश खली में जब जिहादियों की फौज आए, गलत लगता है ना जिहादी कहना है, रवीश कुमार बुरा मान जाएंगे। संदेश खली में जब शांति दूतों की फौज आए और अगली बार महिलाओं को उठा के लेके जाए कि रात को तुम्हारा समय जो है मेरे साथ व्यतीत होगा, मैं तुम्हारा रेप करूंगा, तो कैमरा भी लेके जाए ताकि तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं को दिखे। हालांकि बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बोला देखो भाई रियल कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं कर पा रहे तो साला पत्रकार को जेल भेज देते हैं। क्या है कि पत्रकारों की इतनी हिम्मत, जो इतने सालों से बंगाल में हो रहा था वो कोई नहीं दिखा रहा था, और ये रिपब्लिक भारत वाला पत्रकार जाकर के सत्य दिखाएगा। अरे कमाल करते भाई साहब। इस देश का माइनॉरिटी एक लड़की को उठा के उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। यही आपका सेकुलरिज्म है? अरे थूकते हैं रवीश कुमार ऐसे सेकुलरिज्म से? अरे सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि 15-20 शांति दूत आए, एक हिंदू बहन बेटी को उठा के लेके जाएं और वो सब करे जितने कुकर्म होते हैं। यह सेकुलरिज्म है। इसी सेकुलरिज्म के लिए तो भारत को विभाजित किया गया था। इसी सेकुलरिज्म के नाम पर तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था।
और आप ये चाहते हैं ये सोशल फैब्रिक, गंगा जमुनी तहजीब ही समाप्त हो जाए। अरे नरेंद्र मोदी जी, ये कैसा भारत बना रहे हैं बताइए। रवीश कुमार को पेले जा रहे हैं ट्विटर पे लोग, कह रहे साले अब तो बोल। लेकिन देखिए भाई, तपस्वी है रवीश कुमार, मानना पड़ेगा आपको, उससे नीचे मत रखिएगा। आपने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए हर जतन कर लिए। हालांकि मेनका नहीं मिल रही तो आप बरखा दत्त को भी भेज सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बरखा दत्त भी तो शायद चुप्पी नहीं तोड़वा पाएगी ना, वो तो खुद ही चुप है। दोनों चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, कितना आनंददायक है। दलायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, महिला होते हुए, ओह सॉरी, मैंने अक्सर उसकी सुरमई आंखों में गजवाए हिंद का ख्वाब देखा है। वैसे अब गजवाए हिंद जो है ऑफिशियल है, दारुल उलूम ने बता दिया भाई कि गजवाए हिंद गलत शब्द नहीं है, भारत का गजवाए हिंद तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई अल्टीमेट गोल तो पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना है। तो गजवाए आलम तो इस देश में, पूरी दुनिया में तब होगा जब भारत में गजवाए हिंद होगा। तो भाई मोदी सरकार गलत है, बाकी ममता बनर्जी बिल्कुल ठीक है। बंगाल पुलिस से निवेदन है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस देश में ऐसे कैसे सच बोल देंगे, डेमोक्रेसी चल रहा है क्या। वैसे भी एनएचआरसी की रिपोर्ट कह रही थी कि बंगाल में शासक का कानून चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, यानी संविधान नहीं चल रहा है। बाकी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 2017 में जब पंचायत इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, तब कह दिया था कि भाई बंगाल में डेमोक्रेसी दिख तो नहीं रही है। हालांकि इस मामले में बंगाल पुलिस को एफआईआर कर देना चाहिए था। ऐसे कैसे मिलोड साहब आप बोल रहे कि बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, मजाक चल रहा है क्या। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटी के लिए चुनी गई सरकार। इसमें मेजॉरिटी के ह्यूमन राइट है कहां पे। आप मेजॉरिटी की ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है हिंदू, उनके लिए भी ह्यूमन राइट की आप बात कर रहे हैं। मतलब क्या अधिकार है हिंदुओं को। आपको जजिया देना है, अभी कर्नाटक में लगा है कि जिस भी मंदिर का इनकम जो है वो 10 लाख के ऊपर का है, उसको टैक्स देना होगा। तो औरंगजेब वाली फीलिंग तो आई नहीं, औरंगजेब राज वाली, कि हाँ भाई यहां भी जजिया टैक्स तो आपको देना है, कर तो देना पड़ेगा भाई, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी इस देश में मस्जिद और चर्च बनाने के लिए सरकार अनुदान देती है और इस देश का मेजॉरिटी हिंदू टैक्स पे करता है। तो भाई थर्ड क्लास सिटीजन ही तो है। इस देश में इस झूठी सेकुलरिज्म ने जितना हिंदुओं का सत्यानाश किया है शायद किसी ने नहीं किया है, लेकिन खामोशी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज बात करेंगे हम लोग कि मोदी सरकार वैक्सीन काहे नहीं खरीद लेती है, इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोहिंग्या और बांग्लादेशी किस गरीबी में, किस व्यवस्था में हल्द्वानी में जी रहे हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता नहीं देती। क्या आपकी मानवीय संवेदनाएं इतनी कमजोर हैं कि 10-15 करोड़ अगर प्रवासी बस जाएंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अरे होता है तो साला होने दो, हम कटवा लेंगे अपना, हम खतना करवा लेंगे अपना, फिर हम सेफ रहेंगे। अब जिन हिंदुओं को अपना खतना नहीं करवाना है वो अपना सोचे, ऐसा रवीश कुमार कहना है, शादी शेख तिवारी नहीं कहना। तो इसीलिए वो मौन है। बाकी अगर फिर भी आपको आसानी से रात को नींद आ जाती है तो भाई साहब मानना पड़ेगा, आपकी भी संवेदनशीलता को मानना पड़ेगा और आपका भी जज्बा तो सलाम करने लायक है। जिस हिंदू की आवाज संदेश खली पर नहीं निकलती, मुझे लगता है एक बार अपना डीएनए टेस्ट उस हिंदू को भी करवा ही लेना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।